गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से एंड ऑफ जून के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 22 से एंड ऑफ जून के लिए। द सन, आप काफ़ी अच्छी एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो एरीज। आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस फील कर रहे हो, एक क्लैरिटी है, एक सेंस ऑफ पीस है आपके कनेक्शन में, ठीक है। और हैप्पीनेस दिख रही है, ठीक है। आप काफ़ी पीसफुल नज़र आ रहे हो इस रिश्ते को लेके। सो द सन यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए? 6 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड, एंड 4 ऑफ कप्स। आप किसी लियो से डील करते हुए नज़र आ रहे हो प्रोमिनेंटली। देखो, ऐसे तो सरफेस लेवल पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे कनेक्शन में लिटिल बिट एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर रह रही है आपको इस रिश्ते को लेके। काफ़ी स्टक फील कर रहे हो आप अंदर ही अंदर, एट द माइंड लेवल और एट द इमोशंस लेवल, ठीक है। आप दोनों ही लेवल्स पे इस कनेक्शन को लेके लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट, लिटिल बिट स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट डिसअपॉइंटमेंट एंड स्टक फीलिंग, आप उस ये जो हैप्पीनेस आपको मिल रही है इस कनेक्शन में, उसको भी आप बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। उस चीज़ को भी आप लाइक एकदम प्रेजेंट मोमेंट में रह के इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं उससे भी एक डिटैच्ड फॉर्म में फील कर रहे हो। मतलब कोई भी हैप्पीनेस है इस रिश्ते की वो आप फुल्ली इंजॉय नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर कॉन्स्टेंट चार्टर, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट चार्टर ऑफ माइंड और कन्फ्यूज़न और स्टक फीलिंग, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। सो भले ही चीज़ें ऊपर ऊपर बहुत अच्छी मालूम पड़ रही हैं, चीज़ें अच्छी हैं भी, नो डाउट अच्छी हैं, आप खुश हो, आप हैप्पी हो एरीज, बट इनसाइड कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटमेंट में दिख रहे हो। एक तरह की स्टक फीलिंग भी है, कन्फ्यूज़न भी है, और माइंड आपका कांस्टेंट चार्टर कर रहा है। और इस वजह से जितना एब्सोल्यूट तरीके से आपको खुश होना चाहिए वैसे आप खुश नहीं दिख रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए? ट्वेंटी सेकेंड से एंड ऑफ जून के लिए। किंग ऑफ कप्स, एरीज, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, देखो इमोशंस तो है इस पर्सन के अंदर, नो डाउट, लॉट्स ऑफ इमोशंस, लॉट्स ऑफ फीलिंग्स कनेक्टेड टू यू, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव मोड में नहीं है। जो भी है सब कुछ अंदर है लेकिन बाहर से कुछ एक्सप्रेशन नहीं है ज़्यादा इस पर्सन का, ठीक है। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को भी उतना फील नहीं करना चाह रहे हैं राइट नाउ आपको लेके, उतना ज़्यादा लाइक फील भी नहीं करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए। सो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। ऐसा लग रहा है एरीज, देखो पहली चीज़ तो यही है कि आप और आपके पर्सन एक डिवाइन मैच की तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप भी कहीं इसी एनर्जी में हो, आप भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो आपके इमोशंस एंड फीलिंग्स को लेके,
ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की एनर्जी काफ़ी सिमिलर जा रही है इस समय आपके कनेक्शन में। आप दोनों ही इन्वॉल्व हो इमोशनली, बट दोनों ही एक एक्सप्रेशन की कमी शो कर रहे हैं इस कनेक्शन में। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे फील कर रहे हैं कि आप बहुत ही एक लाइक एक बॉन्ड बस मेंटेन कर रहे हो, जस्ट हेल्दी बॉन्ड, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें बहुत मैच्योर लेवल पे मेंटेन की जा रही हैं, बट कहीं ना कहीं इमोशनल वो जो एक कनेक्शन है वो डीपली महसूस नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द नॉन एक्सप्रेशन इन द कनेक्शन, ठीक है। बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि ये बॉन्ड आप दोनों के बीच मेंटेन हो रहा है, एटलीस्ट ये पर्सन यही चाह रहे हैं कि इतना ही बॉन्ड मेंटेन होता रहे कम से कम, ठीक है। सो एरीज की जो इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए 22 से 20 से एंड ऑफ जून के लिए, द लवर्स, ओके। एरीज आप ऐसा लग रहा है ऑप्शंस लेके चलना चाह रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अभी भी ऑप्शन लेके चलना चाह रहे हो आपकी लव लाइफ में। टेम्परेंस एंड द एम्परर एंड हायरोफेंट। देखो आपकी आपकी जो लाइफ है ना एरीज, वो बहुत ही बिग वे में ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है। सारे ही मेजर आर्कानाज आए हैं, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लाइक अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आ रही हैं आपकी लव लाइफ में स्पेशली, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक तरह की एक कमिटमेंट हो सकती है, या आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, और मे बी देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस कमिटमेंट को लेके, स्पेशली इस कमिटमेंट के लिए आप एक डिसीज़न जैसा लेने की कोशिश कर रहे हो काफ़ी लंबे समय से, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को टाइम दे रहे हो सकता है कि आपने अपना मन बना लिया हो, किसी तरह का डिसीज़न ऑलरेडी अंदर अंदर ले लिया हो, बट स्टिल आप वेट कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, ठीक है। आप ऐसा लग रहा है बहुत डुअल एनर्जी में फंसे हुए हो। एक तरफ आपको लग रहा है कि आपने जो अंदर अंदर सोच रखा है या जो डिसीज़न आप लेना चाह रहे हो आप ले लो, ख़त्म करो, ठीक है। आप क्यों इतना वेट कर रहे हो, बट सेकेंड मोमेंट आप वेट करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि ठीक है लेट्स टेक सम मोर टाइम, और जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। सो आप किसी जेमिनी, टॉरस, एरीज एंड सजिटेरियस से डील कर रहे हो। सो या एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए? 22 से एंड ऑफ जून के लिए द हायरोफेंट। आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड आप दोनों के बीच में। नाइट ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इस पर्सन की साइड से डीप इमोशनल कनेक्शन भी मालूम पड़ रही है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी फैंटेसाइज कर रहे हैं इस कनेक्शन को, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं स्पेशली इसके फ्यूचर को, ठीक है। और मे बी वन ऑफ यू फील वेरी इम्पल्सिव और इम्पेशेंट, लेकिन टाइम पे यहाँ पे ऐसा लग रहा है चीज़ें थोड़ी सी टफ हो रही हैं फ़िलहाल के लिए। ऐसा हो सकता है कि या तो आप या तो ये पर्सन जस्ट सिंपली इंजॉय करना चाह रहे हैं, मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ और मे बी अपने लव्ड वंस के साथ, ठीक है। और मे बी इस रिश्ते को थोड़ा सा कैजुअली मेंटेन करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके सोचते हो, ठीक है। और मे बी आपकी एनर्जी थोड़ी सी इम्पल्सिव और इम्पेशेंट हो रही है, जहाँ पे आप दोनों के बीच चीज़ें अच्छी चल रही है, लेकिन आप किसी तरह से
चीज़ों को थोड़ा टफ कर दे रहे हो, जबकि ये पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ एक कमिटमेंट ही चाह रहे हैं, बट आप चीज़ें मेंटेन नहीं करना चाह रहे हो उस लेवल पे, ठीक है। सो आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। एरीज आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से एंड ऑफ जून के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैशेस, झगड़े, लड़ाइयाँ, ठीक है, लिटिल बिट आर्ग्यूमेंट, बहस, और अदर पीपल्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, सो आफ्टर दैट, जिसके बाद एरीज आप थोड़े से हर्ट भी लग रहे हो, काफ़ी एक बर्डन भी फील हो रहा है, वुंडेडनेस भी दिख रही है, but still maybe you are trying to maintain this connection, or maybe this person is trying to maintain the connection because intuitively it feels right to you, or maybe intuitively it feels right to the like सामने वाला person, ठीक है। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। देखो, इमोशंस, फीलिंग्स तो कनेक्शन में सही हैं एक दूसरे को लेके, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी अदर लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं इस रिश्ते को। सो एरीज़ के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं एरीज़ के लिए 22 से एंड ऑफ जून के लिए। ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म। ऐसा लग रहा है ये पर्सन को लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, चीज़ें इनफ हो चुके हैं, अब ये उस लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड कार्ड है पीस, बैलेंस, हारमोनी, फ्रेंडशिप। बट ये पर्सन एटलीस्ट आपसे एक अच्छा कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं जहाँ पे बैलेंस हो, हारमोनी हो, पीस हो, कमिटमेंट, मैरिज, प्रॉमिस, फिडेलिटी। बट ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे बहुत एक स्टेप, काफ़ी स्टेप आगे का भी सोच रहे हैं, काइंड ऑफ मैरिज का भी सोच रहे हैं, कमिटमेंट का भी सोच रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।